हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कनेडा टू कनाडा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट प्रूफ ऑफ फंड्स, बैंक लेटर, गिफ्ट डीड, एफिडेविट, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेस के बारे में। ये सारे फॉर्मेट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ ऑफ फंड्स। आईआरसीसी की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए कितने फंड्स चाहिए होंगे। जैसे वी आर अ फैमिली ऑफ 4, हमारे केस में हमें चाहिए थे 24,733 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग बनते हैं 14,84,000 रुपए। हमने अपने अकाउंट में जो शो किए थे दैट वाज 15 लाख रुपीस। हम थोड़ा सा बफर रख के चल रहे थे बिकॉज करेंसी रेट चेंज होता है। इसलिए मैं भी आपको एडवाइस करूंगी कि आप भी अपने अकाउंट में कम से कम 500 से $1,000 का बफर जरूर रख के चलिएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास 15 लाख की सेविंग हो, तो उस केस में सोल्यूशन इज अवेलेबल। आप अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ आपको लगाना होगा गिफ्ट डीड और एफिडेविट का डॉक्यूमेंट, जो कि ये शो करेगा कि ये पैसे आपके पेरेंट्स के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, ये एज अ गिफ्ट है, ये पैसे आपके हैं और आपने इन पैसों को वापस अपने पेरेंट्स को रिटर्न नहीं करना है। या पैसे आप टोटली आप किसी भी रूप से किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। ये पैसे किसी के भी बैंक अकाउंट में हो सकते हैं, आई मीन प्राइमरी एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में भी हो सकते हैं और सेकेंडरी एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में भी हो सकते हैं, या दोनों अकाउंट में भी हो सकते हैं। बस उस केस में क्या होगा कि आपको बैंक लेटर दोनों के बैंक अकाउंट से लेने होंगे और जो सेकेंडरी पर्सन है उसके बैंक में जितना भी पैसा पड़ा है, जितना भी फंड्स पड़े हैं, उन सब फंड्स पे टोटल एक्सेस जो है वो आपको प्राइमरी एप्लीकेंट को देना होगा। उसके लिए लगेगा लेटर ऑफ एक्सेस, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन भी करूंगी। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा दैट इज गिफ्ट डीड एंड एफिडेविट। स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सा फॉर्मेट था जो हमने यूज किया था गिफ्ट डीड। सबसे पहले तो इसको हमने 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे नोटरी असेस करवाया था। आई नेम ऑफ द पर्सन हु इज गिफ्टिंग, देन उसके बाद उसका एड्रेस एंड साथ ही में डेट आ जाएगी एंड उसके साथ ही में अमाउंट आ जाएगी। वाया मल्टीपल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन टू माई डॉटर परनीत कौर, वाइफ ऑफ चेतन शर्मा। रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा पर्सन का जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद डेट आ जाएगी, कौन कौन सी डेट पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन नंबर है, इतनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है और इसका टोटल करके हमने यहाँ पे लिख दिया था। आई कंफर्म दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आई फर्दर कंफर्म दैट आई एम एन इनकम टैक्स एसएससी हैविंग पैन नंबर दिस gift is being made for my own funds standing to the credit of my account number this in branch. I further confirm that the consideration for this gift is the love and affection for my daughter Parneet Kaur and no other consideration. I further confirm that the gift has been made via multiple online transactions whose details are provided in the table above from my account in SBI Bank, Cool Road branch, Jalandhar. This gift is irrevocable. So यहाँ पे ये part बहुत important है. This gift is irrevocable and I have no claim left whatsoever on the said gifted amount and she is free to utilize it in any manner. एफिडेविट को हमने 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे नोटरी असेस करवाया था। लाइक योर मदर और फादर, उनका एड्रेस आ जाएगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आई हैव गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज दिस वाया मल्टीपल ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस whose details are provided in the table below from my account number this from this branch to my daughter, name of the person to whom you are gifting and his or her address and साथ में गिफ्ट ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर और उसका टोटल भी करके यहाँ पे लिख दिया है। दैट आई एम एन इनकम टैक्स एसएससी having PAN number this and this gift is being made from my own past savings, that this gift is irrevocable and have no claim left whatsoever on the said gifted amount and she is free to utilize it in any manner. Once आपके फंड्स कंप्लीट हो जाते हैं देन आपको चाहिए होंगे बैंक से डॉक्यूमेंट्स। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आ जाता है कि आपको चाहिए होगी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेटर। और बैंक लेटर का क्या फॉर्मेट यूज करना है उसको देखने के लिए अगेन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। मेरे 2 बैंक्स में अकाउंट थे, एक एसबीआई में, एक येस बैंक में। तो मैंने दोनों ही बैंक से बैंक लेटर लिया था। एक बैंक ने मुझे मेरे दिए हुए फॉर्मेट अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके साइन स्टैम्प करके दे दिया था और जो दूसरा बैंक येस बैंक कंप्यूटर जनरेटेड दे देते हैं, उसमें वो सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट मेंशन होती हैं जो आप चाहते हैं। मैं आपको दोनों फॉर्मेट्स दिखा रही हूँ, दोनों ही चल गए थे। ये फॉर्मेट है जो हमने खुद बनाया था। यहाँ पे मेरा नाम आ गया, ब्रांच नेम आ गया एंड साथ में डेट आ जाएगी। फिर उसके बाद सेविंग अकाउंट की डिटेल्स थी, एक में फिक्स डिपॉजिट्स की डिटेल थी, अलग अलग सबके
अकाउंट नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट और उसको कैनेडियन डॉलर्स में भी मैंने एक कॉलम बना के वो भी मेंशन किया। कैनेडियन डॉलर की उस दिन पर क्या रेट चल रहा था इंडियन रुपीज में, तो वो भी मेंशन किया था, और साथ में उसी दिन उस कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग क्या बनता है ये टोटल अमाउंट का जो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है वो भी लिखा था। लास्ट में ये लाइंस मेंशन करनी बहुत जरूरी है। वी वुड लाइक टू कंफर्म दैट देयर इज नो आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द कस्टमर एंड द एंटायर अमाउंट इन सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर कैन बी लिक्विडेटेड एनी टाइम। जो मेरा दूसरा अकाउंट था येस बैंक में, उन्होंने मुझे कंप्यूटर जनरेटेड ही डॉक्यूमेंट दिया था। सो दिस वाज द डॉक्यूमेंट। इसमें भी वो सारी सेविंग्स और जो मेरी एफडीज वगैरह पड़ी थी उसकी सारी डिटेल आ गई थी। इसमें बस एक ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं थी कि इसको कैनेडियन डॉलर्स में उन्होंने कन्वर्ट करके नहीं लिखा था, बट बैंक का कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्मेट भी चल जाता है। हमारे केस में चला था। हमने 2 डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करवाए थे जिनका नाम है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेस। तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन का पर्पस ये होता है कि हमने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की हम बेसिकली आईआरसीसी को एक क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं। इसके अलावा हमने एक साथ में अपलोड किया था दैट इज लेटर ऑफ एक्सेस, क्योंकि काफी सारे पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे, तो मेरे अकाउंट पे टोटल एक्सेस चेतन को देने के लिए, बिकॉज चेतन की प्राइमरी एप्लीकेंट, हमने साथ में अटैच किया था लेटर ऑफ एक्सेस। सो ये दोनों फॉर्मेट्स को देखने के लिए एक बार दोबारा से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। A letter of explanation. This is in regards to the source of funds in my account. Please be informed that for the proof of funds, I am providing bank account details of my spouse and me. I hold savings account and fixed deposits in Yes Bank, whose 6-month statement, balance confirmation letter, and fixed deposit acknowledgement by bank is uploaded. My spouse has funds in savings account and fixed deposit in 2 banks, namely SBI Bank and Yes Bank, whose required proof documents, including 6 months bank statement, balance confirmation letter of savings and fixed deposits, are also attached in the financial support section. Also, I have uploaded a letter of access to funds in my spouse bank accounts duly signed by her. In addition, I would like to inform that my spouse received rupees this as a result of her mother's violation and a mark of her natural love and affection towards her. Details of the same are shared in a gift deed letter and an affidavit, which are also attached with proof of funds documents. All of these documents are combined in a single PDF, which is uploaded in the financial support section. Of access. This is to inform you that my husband Chetan Sharma received a notification of interest from the Ontario Immigration Nominee Program. I, Parneet Kaur, am the accompanying spouse. Some parts of the funds for settlement are held in my SBI and Yes Bank account, savings and fixed deposit accounts. These funds are available to use for our settlement in Canada. I have no objection to handing these funds over to my husband for settlement in Canada. Then मैंने उसकी अकाउंट नंबर की डिटेल्स और कौन कौन से अकाउंट किस फॉर्म में है, सेविंग में है, फिक्स डिपॉजिट में है, कौन कौन से बैंक में है, वो सारी डिटेल्स डाल दी थी. And I again confirm that my husband has full access to the funds in my above mentioned bank accounts. If you have any queries or require additional information, please do not hesitate to contact me. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ फंड्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने लगाए थे। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स को लेकर या किसी भी और चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।